जिसको चाहा वही दूर हो गया। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। उसकी एक मुस्कान में सुकून मिलता है, उसकी आवाज में अपनापन सुनाई देता है और उसकी छोटी सी बात भी पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसके बिना अपने कल की कल्पना तक नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी हर कहानी को वो अंत नहीं देती जिसकी हमने दिल से उम्मीद की होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो मेरी जिंदगी में किसी खूबसूरत मौसम की तरह आई थी। शुरुआत में हमारी बातें छोटी छोटी होती थी। कभी सुबह का सलाम, कभी रात की एक छोटी सी बातचीत। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उसकी आवाज मेरे दिन की सबसे जरूरी आवाज बन गई। उसके बिना सुबह अधूरी लगती और रात जैसे कटती ही नहीं थी। मैंने कभी उससे बड़े वादे नहीं मांगे थे, मुझे बस उसका साथ चाहिए था। मैं चाहता था कि जब दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब वो मेरे पास बैठ कर कहे मैं हूं ना। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसकी मौजूदगी को हमेशा के लिए सच मान लिया। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। मैं उसके लिए सपने देखने लगा। उसके साथ एक छोटा सा घर, शाम की चाय, बारिश की बूंदें और जिंदगी की तमाम परेशानियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे रहना। बस यही तो चाहा था। लेकिन एक दिन उसकी बातों में बदलाव आने लगा। पहले जो घंटों बात करती थी, अब कुछ मिनटों में कह देती आज बहुत काम है। पहले मेरे एक संदेश का इंतजार करती थी, अब कई कई घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं पूछता सब ठीक है, वो कहती हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई थी? क्या मेरी कोई गलती थी? या फिर उसके दिल में कोई और जगह बना चुका था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो परेशान होगी, शायद जिंदगी की कोई समस्या होगी। शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन महीनों में बदल गए और वो पहले जैसी नहीं हुई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक छोटा सा संदेश आया, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी आंखें उस एक लाइन पर ठहर गईं। मैंने कई बार वो संदेश पढ़ा। शायद मैं चाहता था कि
स्क्रीन पर अचानक लिखा आ जाए कि ये मजाक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अब पहले जैसी बातें नहीं रही। मैंने कहा तो उन्हें फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। उसने जवाब दिया हर चीज वापस पहले जैसी नहीं होती। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को खोने का दर्द सिर्फ उसके चले जाने में नहीं होता। असली दर्द उन तमाम यादों का होता है जो उसके जाने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। मैंने उसका नंबर नहीं मिटाया, उसकी तस्वीरें भी नहीं मिटाई, उसकी पुरानी आवाज़ें भी संभाल कर रखी। क्योंकि दिल को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो वापस आएगी। दिन बीते गए, मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। दोस्तों के बीच बैठता तो हंसता, मगर घर लौटते ही उसकी यादें मुझे घेर लेती। उसकी पसंद का गाना सुनाई देता तो दिल रुक सा जाता। किसी सड़क पर उसके जैसा चेहरा दिखता तो कदम में आ रुक जाते। फोन बजता तो एक पल के लिए लगता शायद वो होगी, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। मैंने धीरे धीरे खुद से बातें करना सीख लिया। रात के सन्नाटे में जिसको चाहा वही दूर हो गया। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। उसकी एक मुस्कान में सुकून मिलता है, उसकी आवाज में अपनापन सुनाई देता है और उसकी छोटी सी बात भी पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसके बिना अपने कल की कल्पना तक नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी हर कहानी को वो अंत नहीं देती जिसकी हमने दिल से उम्मीद की होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो मेरी जिंदगी में किसी खूबसूरत मौसम की तरह आई थी। शुरुआत में हमारी बातें छोटी छोटी होती थी। कभी सुबह का सलाम, कभी रात की एक छोटी सी बातचीत। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उसकी आवाज मेरे दिन की सबसे जरूरी आवाज बन गई। उसके बिना सुबह अधूरी लगती और रात जैसे कटती ही नहीं थी। मैंने कभी उससे बड़े वादे नहीं मांगे थे, मुझे बस उसका साथ चाहिए था। मैं चाहता था कि जब दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब वो मेरे पास बैठ कर कहे मैं हूं ना। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसकी मौजूदगी को हमेशा के लिए सच मान लिया। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। मैं उसके लिए सपने देखने लगा। उसके साथ एक छोटा सा घर,
शाम की चाय, बारिश की बूंदे और जिंदगी की तमाम परेशानियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे रहना, बस यही तो चाहा था। लेकिन एक दिन उसकी बातों में बदलाव आने लगा। पहले जो घंटों बात करती थी, अब कुछ मिनटों में कह देती, आज बहुत काम है। पहले मेरे एक संदेश का इंतजार करती थी, अब कई कई घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं पूछता सब ठीक है, वो कहती हाँ सब ठीक है, लेकिन उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई थी? क्या मेरी कोई गलती थी? या फिर उसके दिल में कोई और जगह बना चुका था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो परेशान होगी, शायद जिंदगी की कोई समस्या होगी, शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन महीनों में बदल गए और वो पहले जैसी नहीं हुई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक छोटा सा संदेश आया, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी आंखें उस एक लाइन पर ठहर गईं। मैंने कई बार वो संदेश पढ़ा, शायद मैं चाहता था कि शब्द बदल जाए। शायद स्क्रीन पर अचानक लिखा आ जाए कि ये मजाक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अब पहले जैसी बातें नहीं रही। मैंने कहा तो उन्हें फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। उसने जवाब दिया, हर चीज वापस पहले जैसी नहीं होती। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को खोने का दर्द सिर्फ उसके चले जाने में नहीं होता। असली दर्द उन तमाम यादों का होता है जो उसके जाने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। मैंने उसका नंबर नहीं मिटाया, उसकी तस्वीरें भी नहीं मिटाई, उसकी पुरानी आवाज़ें भी संभाल कर रखी, क्योंकि दिल को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो वापस आएगी। दिन बीते गए, मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। दोस्तों के बीच बैठता तो हंसता, मगर घर लौटते ही उसकी यादें मुझे घेर लेती। तो उसकी पसंद का गाना सुनाई देता तो दिल रुक सा जाता। किसी सड़क पर उसके जैसा चेहरा दिखता तो कदम में आ रुक जाते। फोन बजता तो एक पल के लिए लगता शायद वो होगी, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। मैंने धीरे धीरे खुद से बातें करना सीख लिया। रात के सन्नाटे में जिसको चाहा वही दूर हो गया। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा।
उसकी एक मुस्कान में सुकून मिलता है, उसकी आवाज में अपनापन सुनाई देता है और उसकी छोटी सी बात भी पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसके बिना अपने कल की कल्पना तक नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी हर कहानी को वो अंत नहीं देती जिसकी हमने दिल से उम्मीद की होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो मेरी जिंदगी में किसी खूबसूरत मौसम की तरह आई थी। शुरुआत में हमारी बातें छोटी छोटी होती थी। कभी सुबह का सलाम, कभी रात की एक छोटी सी बातचीत। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उसकी आवाज मेरे दिन की सबसे जरूरी आवाज बन गई। उसके बिना सुबह अधूरी लगती और रात जैसे कटती ही नहीं थी। मैंने कभी उससे बड़े वादे नहीं मांगे थे, मुझे बस उसका साथ चाहिए था। मैं चाहता था कि जब दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब वो मेरे पास बैठ कर कहे मैं हूं ना। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसकी मौजूदगी को हमेशा के लिए सच मान लिया। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। मैं उसके लिए सपने देखने लगा। उसके साथ एक छोटा सा घर, शाम की चाय, बारिश की बूंदें और जिंदगी की तमाम परेशानियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे रहना, बस यही तो चाहा था। लेकिन एक दिन उसकी बातों में बदलाव आने लगा। पहले जो घंटों बात करती थी, अब कुछ मिनटों में कह देती आज बहुत काम है। पहले मेरे एक संदेश का इंतजार करती थी, अब कई कई घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं पूछता सब ठीक है, वो कहती हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई थी? क्या मेरी कोई गलती थी? या फिर उसके दिल में कोई और जगह बना चुका था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो परेशान होगी, शायद जिंदगी की कोई समस्या होगी, शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन महीनों में बदल गए और वो पहले जैसी नहीं हुई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक छोटा सा संदेश आया, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी आंखें उस एक लाइन पर ठहर गईं। मैंने कई बार वो संदेश पढ़ा। शायद मैं चाहता था कि शब्द बदल जाएं। शायद स्क्रीन पर अचानक लिखा आ जाए कि ये मजाक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अब पहले जैसी बातें नहीं रही। मैंने कहा तो उन्हें फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। उसने जवाब दिया, हर चीज वापस
रात मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को खोने का दर्द सिर्फ उसके चले जाने में नहीं होता। असली दर्द उन तमाम यादों का होता है जो उसके जाने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। मैंने उसका नंबर नहीं मिटाया, उसकी तस्वीरें भी नहीं मिटाई, उसकी पुरानी आवाज़ें भी संभाल कर रखी, क्योंकि दिल को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो वापस आएगी। दिन बीते गए, मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। दोस्तों के बीच बैठता तो हंसता, मगर घर लौटते ही उसकी यादें मुझे घेर लेती। उसकी पसंद का गाना सुनाई देता तो दिल रुक सा जाता। किसी सड़क पर उसके जैसा चेहरा दिखता तो कदम में आ रुक जाते। फोन बजता तो एक पल के लिए लगता शायद वो होगी, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। मैंने धीरे धीरे खुद से बातें करना सीख लिया। रात के सन्नाटे में जिसको चाहा वही दूर हो गया। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। उसकी एक मुस्कान में सुकून मिलता है, उसकी आवाज में अपनापन सुनाई देता है और उसकी छोटी सी बात भी पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसके बिना अपने कल की कल्पना तक नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी हर कहानी को वो अंत नहीं देती जिसकी हमने दिल से उम्मीद की होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो मेरी जिंदगी में किसी खूबसूरत मौसम की तरह आई थी। शुरुआत में हमारी बातें छोटी छोटी होती थी। कभी सुबह का सलाम, कभी रात की एक छोटी सी बातचीत, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उसकी आवाज मेरे दिन की सबसे जरूरी आवाज बन गई। उसके बिना सुबह अधूरी लगती और रात जैसे कटती ही नहीं थी। मैंने कभी उससे बड़े वादे नहीं मांगे थे, मुझे बस उसका साथ चाहिए था। मैं चाहता था कि जब दुनिया मेरे खिलाफ हो, तब वो मेरे पास बैठ कर कहे मैं हूं ना। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसकी मौजूदगी को हमेशा के लिए सच मान लिया। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत गहरी होती गई। मैं उसके लिए सपने देखने लगा। उसके साथ एक छोटा सा घर, शाम की चाय, बारिश की बूंदें और जिंदगी की तमाम परेशानियों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे रहना, बस यही तो चाहा था। लेकिन एक दिन उसकी बातों में बदलाव आने लगा। पहले जो घंटों बात करती थी, अब कुछ मिनटों में कह देती आज बहुत काम
पहले मेरे एक संदेश का इंतजार करती थी, अब कई कई घंटों तक जवाब नहीं देती थी। मैं पूछता सब ठीक है, वो कहती हाँ सब ठीक है, लेकिन उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। क्या मेरी मोहब्बत कम हो गई थी? क्या मेरी कोई गलती थी? या फिर उसके दिल में कोई और जगह बना चुका था। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो परेशान होगी, शायद जिंदगी की कोई समस्या होगी, शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन महीनों में बदल गए और वो पहले जैसी नहीं हुई। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? बहुत देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक छोटा सा संदेश आया, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरी आंखें उस एक लाइन पर ठहर गईं। मैंने कई बार वो संदेश पढ़ा, शायद मैं चाहता था कि शब्द बदल जाए, शायद स्क्रीन पर अचानक लिखा आ जाए कि ये मजाक था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अब पहले जैसी बातें नहीं रही। मैंने कहा तो उन्हें फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। उसने जवाब दिया, हर चीज वापस पहले जैसी नहीं होती। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि किसी को खोने का दर्द सिर्फ उसके चले जाने में नहीं होता। असली दर्द उन तमाम यादों का होता है जो उसके जाने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। मैंने उसका नंबर नहीं मिटाया, उसकी तस्वीरें भी नहीं मिटाई, उसकी पुरानी आवाज़ें भी संभाल कर रखी, क्योंकि दिल को उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो वापस आएगी। दिन बीते गए, मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। दोस्तों के बीच बैठता तो हंसता, मगर घर लौटते ही उसकी यादें मुझे घेर लेती। उसकी पसंद का गाना सुनाई देता तो दिल रुक सा जाता। किसी सड़क पर उसके जैसा चेहरा दिखता तो कदम में आ रुक जाते। फोन बजता तो एक पल के लिए लगता शायद वो होगी, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। मैंने धीरे धीरे खुद से बातें करना सीख लिया। रात के सन्नाटे में जिसको चाहा वही दूर हो गया। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। उसकी एक मुस्कान में सुकून मिलता है, उसकी आवाज में अपनापन सुनाई देता है और उसकी छोटी सी बात भी पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिर धीरे धीरे वही इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसके बिना अपने कल की कल्पना तक नहीं कर पाते, लेकिन जिंदगी हर कहानी को वो अंत नहीं देती।